ਹਰ ਸਾਲ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ DAV ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 10 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੰਰਖਣ ਰਿਆਸਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਅਤੇ ਫੇਮਸ ਪਰਿਆਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ MT ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ RK ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ex-MP ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ BJP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। AKS ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪੇੜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸ਼ਵ ਉੱਪਰ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡੱਡੂ ਮਾਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ KS ਆਰੀਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਸ਼ ਮੋਦਗਿਲ ਸੀਨੀਅਰ BJP ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। AKS न्यूज़ वास्ते क्राइम रिपोर्टर प्रहलाद सिंह चंडीगढ़। उन्होंने कोई वोट नहीं लेनी थी, उन्होंने कोई प्राइज़ नहीं लेना था, उन्होंने कोई ऑनर नहीं लेना था, सिर्फ एक समाज के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी उसको लेकर जिस महान व्यक्तित्व ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया। आज उनके पति सेठी जी हमारे बीच में बैठे हैं, उनके बेटे पीछे आए हुए थे जब हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने 50,000 रुपया शायद उस बेटे ने कहा कि मैं अपनी माता ने इतना काम अच्छा किया था, मैं प्राइज़ के लिए देने को तैयार हूँ। मैं समझता हूँ कि आज सबसे पहले मैं अपने मन की गहराइयों से उनको श्रद्धा के सुमन भेंट करते हुए परिवार को इतना ही महसूस कहना चाह रहा हूँ कि उनकी कमी, रिश्ते की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, पर जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, जो लोग हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कम से कम जब तक हम हैं ये आंदोलन जारी रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है समाज आगे इसको ऑन करेगा। आज एनवायरनमेंट डे है, पर्यावरण दिवस है। दुनिया साल में एक दिन पर्यावरण दिवस मनाती है, एनवायरनमेंट डे मनाती है। और मैं कहता हूं कि मेरे देश में एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब पर्यावरण डे ना हो, जब एनवायरनमेंट डे ना हो। क्यों? वो इसलिए कि दुनिया में जितने धर्म हैं, संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं, जितने रहन सहन के तरीके हैं, उन सब में केवल मेरे देश का धर्म है, मेरी संस्कृति है, मेरी सभ्यता है, मेरा रहन सहन है जिसने जीवन को पर्यावरण के साथ जोड़ा, पर्यावरण को धर्म के साथ जोड़ा, धर्म को सामाजिक जीवन के साथ जोड़ा, जिसके कारण से एक ऐसा सर्कल बन गया है कि आप घूमते हुए उसी की परिक्रमा में लगे। हमारे सिख भाई बैठे हैं, सुबह प्रार्थना में पवन गुरु पानी पिता माता तर्थ महत दिवस रात दुई दाई दाया खेले सकल जगत चंगियाइयाँ बुरियाइयाँ वाचे तरम हदूर करनी आपो आपनी क्या नेड़े क्या जो। हमारी संस्कृति ने एनवायरनमेंट डे के लिए नहीं छोड़ा कि आप धरती को माता कहें। हमारी अरदास में रोज कहा पवन गुरु, हवा गुरु, पानी पिता और धरती को माता कहा। और मुझे याद है धरती को माता सिर्फ गुरबानी में नहीं कहा, सारी संस्कृतियों में। मेरे को याद है मेरी माता जी 84 साल की उम्र तक वो जी बहुत सिंपल जीवन व्यतीत करती थी। सुबह जब उठती थी 4 पाई से जमीन पर पांव रखने से पहले वो धरती को निष्कारती थी, हाथ जोड़ती थी, टच करती थी, जब जाके धरती पर पांव रखती। आप कहीं बड़ा भवन बनाने लगे, ये जिस दिन मुझे याद है आर्या साहब ने जब ये ब्लॉक शुरू करवाया था, मैंने 68 का DAV कॉलेज देखा, 1 साल में इनके कॉलेज में पढ़ा था। या कहीं भी आप हॉस्पिटल करते हो, कहीं भी आप कोई बिल्डिंग शुरू करते हो, सबसे पहले क्या करते हो? भूमि पूजन, धरती की पूजा करके हम शुरुआत करते हैं। भगवान राम जब लंका में जाने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने बुलाकर अपने चीफ इंजीनियर को ये नहीं कहा कि प्रोजेक्ट बनाओ 500 करोड़ का और पुल शुरू करो और जाके हमको पार करके जाना है। समुद्र की पूजा की 3 दिन बैठकर, उनसे अनुमति मांगी और उसको कहा कि हे समुद्र देवता, मैं अपने धर्म के काम के लिए जा रहा हूं, मुझे जाने की अनुमति दो। और जब अनुमति नहीं दी तो उसी राम ने तीर उठाया और कहा भयभीन होए न प्रीति, कि जब तक डर नहीं होगा तब तक दोस्ती भी नहीं होती। हमारे यहाँ नदियों की पूजा, पेड़ की पूजा, पहाड़ की पूजा, मुझे बताइए दुनिया के किसी इतिहास में है, किसी सभ्यता में है?
किसी ने अमेरिका माता कहा, किसी ने चाइना माता कहा, मेरे देश ने धरती माता कहा, मेरे देश ने भारत माता कहा, क्योंकि हम उसको माता का जिक्र करना चाहते हैं। नदियों की पूजा, गंगा मैया, यमुना की पूजा, सारी नदियों की हम पूजा करते हैं। पेड़ों की पूजा, आज सारी दुनिया ये बात मानती है कि पर्यावरण के लिए, वायु के लिए, स्वच्छ करने के लिए अब तो मशीनें आने लगी हैं। वो मशीन ऑन कर देते हैं, रेड होती है तो इसका मतलब हवा ठीक नहीं है, ग्रीन आ जाए तो लगता है ठीक है। हमारे यहाँ पेड़, पीपल का पेड़, इससे अच्छा ऑक्सीजन का प्लांट कोई नहीं हो सकता। हमारे यहाँ उसको धर्म से जोड़ दिया, ताकि ऐसा ना हो कि बिना किसी चीज के लोग इसको काटना शुरू कर दें या समाप्त हो जाए। आप राष्ट्रपति भवन में जाइए, कभी आपको जाने का अंदर मौका मिले तो जहां वाइसराय सैर करने जाते थे, वहां पीछे एक सड़क बनी हुई है राष्ट्रपति भवन के अंदर, जिस पर दोनों ओर कम से कम 100 पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। तो जो सुबह वायसराय सैर करने जाते थे, हमने तो उसका महत्व नहीं समझा, अंग्रेज ने उसका महत्व समझा। वो ऑक्सीजन का प्लांट उन्होंने पेड़ के सहारे लगा दिया। हमारे यहाँ कहीं पीपल का पेड़ आ जाए, मैंने तो अपने खरड़ शहर में देखा है, बिल्डिंग्स में कहीं बिल्डिंग की दीवार में आ जाता था तो भले ही बिल्डिंग टूट जाए उसको काटते नहीं थे। तुलसी, आप कहीं चले जाओ, सारे घरों में आपको तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी के ऊपर लाल सा वो कपड़ा डालते हैं, तुलसी की शादी भी करते हैं, साल में कार्यक्रम होता है, शालिग्राम के साथ बकायदा मंदिर में कार्यक्रम होता है। आज सारी दुनिया मान रही है कि कैंसर की दवाई सबसे ज्यादा अच्छा है तो वो तुलसी का, लेकिन इसको धर्म से जोड़ा। क्या कहा, ब्रह्मा जी की बेटी है इसलिए इसको चबाना नहीं। साइंस क्या कहती है कि तुलसी को चबाने से उसमें पारा होता है जो आपके दांतों का नुकसान करते हैं, इसलिए चबाओगे तो दांत का नुकसान होगा, लेकिन तुलसी शरीर के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए उसको धर्म के साथ जोड़ा, उसको विज्ञान को धर्म के साथ, सभ्यता के साथ जोड़ा, ताकि दुनिया ऐसे चलती है। आज जून का महीना है, इस समय अभी कुछ देर पहले तक होता था, अब तो बंद हो गया। लेक पे ना श्रमदान होता था जून के दिनों में, बसें आती थी, लोगों को सुबह नाश्ता भी देते थे, लस्सी पानी भी देते थे, सब कुछ देते थे, लोगों को लेकर जाते थे। काहे के लिए कि वहां सील्ड निकालो, और जितनी होती थी निकालते थे। वही फोटो कल्चर होता था, कितनी निकली कितनी नहीं निकली, फोटो छपी, अखबार में आ गया, स्टेटमेंट आ गई। सो ये दोनों, रिच एज वेल एज पुअर, they undermine the very means by which mankind can survive and flourish. Undermine किस चीज को कर रहे हैं? हमारी जो सृष्टि है, सर्वाइवल, किसी भी चीज को आप सोच के देख लीजिए। थिंक ऑफ लैंड, पैलेशियल बैंगलोर्स, कुछ के पास भी झोंपड़ियां, डिस्पैरिटी की बात कर रहा हूं। लाइकवाइज वाटर, food, minerals and any of the life support system जिससे हमारी लाइफ सपोर्ट हो सकती है। अब मैं इसको, ये तो एक फैक्ट है, और ये जो फैक्ट है सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, वर्ल्ड के लिए है। इंडिया के लिए और बाकी कंट्रियों में, कईयों के अंदर थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा है, किसी के अंदर वॉल्यूम कम है। आपको हैरानी होगी कि वर्ल्ड में 1970 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड किसी कंट्री के इलेक्शंस, पार्लियामेंट के इलेक्शंस एनवायरनमेंट के मुद्दे पे लड़े गए। वो था स्वीडन। उस वक्त 1970 में 4 पार्टीज थी और हर पार्टी ने मुद्दा लिया कि हम एनवायरनमेंट को ठीक करेंगे। वर्ल्ड में किसी और कंट्री ने, और इवन आज, nobody is not bothered. Everybody is bothered about their own economy, and economy, man-made economy. जब मैं इंडिया की बात करूंगा आपको हैरानगी होगी कि हम कितने रिच हैं। हम बिगड़े हुए बच्चे रिच माँ बाप के, मैं अपने आप को इस तरीके देखता हूं। स्वीडन में जब ये इशू हुआ, जो पार्टी जीती, उन पार्टीज ने यूनाइटेड नेशंस को आमंत्रण दिया कि हम यहां पर एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करेंगे, एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। वो 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित की गई। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव वाज कि
एनवायरमेंट के पास बाउंड्रीज नहीं है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, दे आर नॉट